नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने लॉन्जाइनस का नाम सुना होगा। तो लॉन्जाइनस के द्वारा औदात्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई थी। इनका दोस्तों जो समय है, कुछ विद्वान इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का मानते हैं और कुछ लोग का मानना है कि लॉन्जाइनस का जो समय है वो तीसरी शताब्दी है। दोस्तों, लॉन्जाइनस ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पेरीहोप्सुस, जिसमें उन्होंने औदात्य के बारे में अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि औदात्य है क्या, क्योंकि बहुत बार दोस्तों यूजीसी नेट या महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में औदात्य सिद्धांत को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि औदात्य जो है उसकी मूल संकल्पना क्या है। इसके कारण उनके जो प्रश्न हैं वो गलत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम एकदम आसान भाषा में यह समझने का प्रयास करेंगे कि औदात्य है क्या। दोस्तों, औदात्य सिद्धांत में जो औदात्त शब्द है उसका अर्थ होता है उदात्त विचार या महान विचार। और इसे दोस्तों समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल महान विचार या उदात्त विचार से ही यह अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। तो अब हमें ये समझना है कि लॉन्जाइनस का उदात्त से या महान विचार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, एक उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाओगे कि उदात्त या महान चीज़ क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके गांव का कल्याण हो, उसके गांव का भला हो, तो उसके विचार को दोस्तों हम अच्छा विचार कह सकते हैं, परंतु उदात्त नहीं कह सकते। उसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे शहर का भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, तो इसके विचार को भी हम अच्छा विचार कह सकते हैं। या कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे राष्ट्र का क्या है, कल्याण हो, या राष्ट्र के बारे में वह बात करे, तो उसके विचार को हम बहुत अच्छा विचार भी कह सकते हैं, उसे उदात्त नहीं कह सकते। तो प्रश्न ये उठता है कि औदात्य विचार किसे कहेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि उदात्त विचार जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, यानी कि मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे राष्ट्र का भला हो, ये उदात्त नहीं है। उदात्त इसे कहेंगे जिसमें सभी चीज़ें समाहित है, जैसे कि पूरे विश्व का भला हो, पूरे मानव जाति का भला हो, पूरे प्राणी मात्र का भला हो। क्योंकि दोस्तों, जब आप कहते हो कि भाई मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे राष्ट्र का भला हो, तो उसमें बाकी चीज़ें छूट जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कहो कि भाई महाराष्ट्र का कल्याण हो, तो बाकी प्रदेश छूट जाते हैं। अगर आप कहो कि भारत का कल्याण हो, तो बाकी देश छूट जाते हैं। तो उदात्त यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें उससे अच्छा या उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो इसका अर्थ दोस्तों इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आप कहो कि पूरे विश्व का भला हो, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों पूरे मानव का कल्याण हो, तो उसमें कोई भी मानव छूटेगा नहीं। अगर कहो कि पूरे प्राणी का भला हो, तो उसमें पशु पक्षी दैहिक समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, उदात्त का जो अर्थ है उसमें औदात्य की भावना इसी से संबंधित है कि उदात्त में कोई पक्ष जो है छूटने नहीं चाहिए। जैसे कि तुलसीदास की जब हम बात करते हैं तो उनके काव्य को हम उदात्त काव्य कह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो विचार है वो किसी एक जाति, किसी एक प्रदेश या किसी एक समुदाय तक ही सीमित न होकर पूरे विश्व कल्याण की भावना उसमें दिखाई देती है। या उनके काव्य में
हम किसी मनुष्य तक ही सीमित नहीं हैं, उसमें प्राणी मात्र का भी भला हो ऐसी भावना निहित है। तो उदात्त का दोस्तों अर्थ है कि जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे महान है, उसी को लॉन्जाइनस ने औदात्य कहा है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि औदात्य का जो अर्थ है वो है महान या जो सर्वोत्कृष्ट है, जो अच्छा से भी क्या है अच्छा है, उसी को लॉन्जाइनस ने उदात्त कहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें उनका औदात्य सिद्धांत समझना होगा। तो दोस्तों लॉन्जाइनस ने जो औदात्य सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने माना कि भाई काव्य में क्या है उदात्य तत्व का होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने 5 तत्वों का उल्लेख किया है। उनका ऐसा मानना है कि काव्य में 5 तत्व के होने से ही काव्य क्या है उदात्त होगा, जिसमें पहला जो तत्व है वह है उदात्त विचार, जिसे कहीं कहीं किसी पुस्तक में आपको कुछ और भी शब्द मिल सकते हैं, जैसे कि महान विचारों की उद्भावनाओं की समता या उदात्त विचारों की समता। दोस्तों इसका अर्थ क्या है यह हम समझ लेते हैं। दोस्तों लॉन्जाइनस का मानना था कि काव्य में क्या है उदात्त विचार का समावेश होना चाहिए। और उदात्त विचार क्या है यह अभी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि मेरे गांव का भला हो, मेरे राष्ट्र का भला हो, यहीं तक सीमित नहीं है, यानी कि पूरे राष्ट्र का भला हो, पूरे विश्व का भला हो, पूरे मानव जाति का भला हो। ऐसे विचार जिनके अंदर होंगे उन्हीं के विचारों को हम कह सकते हैं कि इनके विचार जो है वो उदात्त हैं। जैसे दोस्तों जब हम महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध या श्री राम के विचारों की बात करते हैं तो इनमें हम यह देखते हैं कि इनके जो विचार है वो सीमित नहीं है, वह केवल अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने जाति, अपने प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। इनके जो विचार में पूरी दुनिया समाई हुई है, यानी कि वो मानव कल्याण की बात करते हैं, पूरे विश्व कल्याण की भावना उसमें निहित है। तो लॉन्जाइनस का ऐसा मानना है कि औदात्य में क्या है जो विचार होने चाहिए, यानी कि औदात्य काव्य में जो विचार हो कैसे हो महान हो। अब सवाल दोस्तों यह उत्पन्न होता है कि उदात्त जो विचार है वो कवि में कैसे आएंगे। तो इसका उत्तर देते हुए लॉन्जाइनस कहते हैं कि औदात्य का जो संबंध है वो कवि के व्यक्तित्व से है, यानी कि कवि का व्यक्तित्व जितना महान होगा उसमें औदात्य के उतने ही गुण समाविष्ट होंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने जितने भी उदात्त काव्य पढ़े होंगे, चाहे तुलसीदास का रामचरितमानस हो, कबीरदास हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो सकता है, तो इसमें अगर आप एक बात ध्यान दो तो आपको एक बात कॉमन मिलेंगी कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जितने भी ऐसे कवि हुए हैं जिनके विचार क्या है महान है या जिनकी कृतियां क्या है महान रही है, तो उनका व्यक्तित्व भी क्या है, उनका व्यक्तित्व भी महान गुणों से संपन्न हुआ है। आपने कभी भी ऐसा कोई काव्य नहीं पढ़ा होगा जो कि काव्य तो बहुत महान है परंतु उसका लिखने वाला जो व्यक्ति है वो किसी निम्न कोटि के विचारों से संबंध रखता है, या उसके जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है वो निम्न स्तर का है। तो लॉन्जाइनस मानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनका विचार क्या है गिरा हुआ है, जिनका चरित्र जो है निम्न कोटि का है, जो शूद्र भाव से लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उदात्त काव्य की रचना नहीं कर सकते। तो लॉन्जाइनस ने माना है कि औदात्य काव्य का निर्माण केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका चरित्र कैसे हैं वो उदात्त गुणों से संपन्न है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं क्या है एक महान चरित्र को धारण करने वाले हो,
क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद गिरा हुआ हो वो कभी भी एक व्यापक समाज कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना नहीं रख सकता। तो इसलिए लोंजाइनस का मानना है कि औदात्य कवि ही एक औदात्य काव्य का निर्माण कर सकता है। तो पहली बात उन्होंने कही कि काव्य में उदात्त तत्व का समावेश होना चाहिए, उसमें काव्य में उदात्त विचार होने चाहिए। और यह जो उदात्त विचार है इसका संबंध उन्होंने कवि के व्यक्तित्व से जोड़ा है। और उनका मानना है कि एक उदात्त चरित्र वाला ही व्यक्ति उदात्त काव्य का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, दूसरा जो तत्व है वह है भव्य भाव या तीव्र भावावेग, जिसे कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा प्रबल एवं अंत प्रेरित भाव। तो इसमें भाव जो शब्द है दोस्तों वो कॉमन है, तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग आपको दिखाई देगा, परंतु सामान्यतः जो तीव्र भाव है या तीव्र भावावेग है उसी की बात लोंजाइनस करते हैं। तो इनका मानना है कि काव्य में जो भाव होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, उदात्त होने चाहिए, यानी कि किसी निम्न कोटि के भाव को लेकर काव्य नहीं लिखा जा सकता। तो लोंजाइनस ने आवेग जो हैं, आवेग के दो रूप माने हैं, एक भव्य आवेग और दूसरा है निम्न आवेग। इसको समझने से पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आवेग होता क्या है। तो दोस्तों, भावावेग यानी कि भाव जो होते हैं जिसे फीलिंग कहते हैं, तो ये जो भाव हैं इसकी जो एक प्रकार से तीव्रता होती है उसी को भावावेग कहते हैं, यानी कि भावनाओं में बह जाना। जिसे सामान्यतः हम कहते हैं कि भाई कोई क्रोध की भावना में बह गया, कोई प्रेम की भावना में बह गया। तो इसी प्रकार ये जो आवेग हैं, तो आवेग के इन्होंने दो रूप माने हैं, एक भव्य आवेग और एक निम्न आवेग। भव्य आवेग से तात्पर्य दोस्तों जितने भी ऐसे आवेग जो सुखात्मक हैं, जो सुख उत्पन्न करने वाले हैं, और इसी को दोस्तों लोंजाइनस ने काव्य में उदात्त आवेग माने हैं। इनका मानना है कि काव्य में उदात्त आवेग ही होने चाहिए, जिसे उन्होंने भव्य आवेग नाम दिया। तो भव्य आवेग में दोस्तों उत्साह को उन्होंने प्रमुख माना। उनका मानना था कि काव्य में कवि के जो उत्साह का आवेग है उसे काव्य में क्या है, ओज और कांति उत्पन्न होता है, और यही क्या है, यही काव्य को उत्कृष्टता या उदात्तता प्रदान करता है। और दूसरा जो आवेग है जिसे निम्न आवेग कहा है, तो निम्न आवेग के अंतर्गत दोस्तों जो निम्न भाव हैं, जो क्षुद्र भाव होते हैं, जिसे हम दुखात्मक भाव भी कह सकते हैं। तो लोंजाइनस का मानना था दोस्तों कि भय, करुणा, दया, ऐसे जो भाव हैं, जैसे कि भय की भावना है या शोक की भावना है, दया की भावना है, इनको लोंजाइनस ने निम्न आवेग माना है। और इनका मानना है कि ऐसे आवेगों का काव्य में अगर कोई उपयोग करेगा तो वह काव्य कैसा हो जाएगा, वह काव्य निम्न कोटि का होगा, उसे हम उदात्त काव्य नहीं कह सकते। तो इसलिए दोस्तों लोंजाइनस का मानना है कि काव्य में उदात्त तत्व के समावेश के लिए भाव्य जो भाव है वो कैसे होने चाहिए, भव्य भाव का उल्लेख होना चाहिए, भव्य भाव का वर्णन जो है वो काव्य के अंदर होना चाहिए, जिसमें उन्होंने भव्य भाव में जो उत्साह है उत्साह को प्रमुख माना, क्योंकि उनका मानना है कि उत्साह के कारण ही कवि की वाणी में क्या है, एक प्रकार से ओज और कांति का गुण जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसे ही इन्होंने तीव्र भावावेग की उपमा दी है। दोस्तों, ये जो दो तत्व हैं इसे कहीं कहीं पर आपको अंतरंग तत्व भी माना जाता है, यानी कि काव्य का आंतरिक जो तत्व है
पहला जो है महान विचार, दूसरा है भव्य या तीव्र आवेग। इसका संबंध जो है वो काव्य के आंतरिक तत्व से है। तो दूसरा काव्य का बहिरंग तत्व, यानी कि जो काव्य को अंदर से नहीं बाहर रूप से क्या है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि अलंकार, भाषा या रचना विधान। तो जो बहिरंग तत्व है, यानी कि लॉन्जाइनस के अनुसार देखें तो काव्य का जो तीसरा तत्व है वह है अलंकार, यानी कि काव्य में समुचित अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्जाइनस का मानना था कि काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग है वो स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, सरल रूप में होना चाहिए, कहीं भर भी कृत्रिम रूप का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि काव्य में अलंकार हैं यह दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि काव्य में कवि इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग करे कि पाठक जब कोई कविता पढ़े तो उसका ध्यान अलंकारों की ओर न जाकर उसकी अंदर छिपे हुए भाव, उसके अंदर छिपे हुए अर्थ की ओर जाए, यानी कि इतना स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र में भी जब अलंकार की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलंकार को परिभाषित करने का काम किया है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसी अलंकार को श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें क्या है कि अलंकारों का प्रयोग जो है वो एक प्रकार से विषय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, भाव के अनुकूल हो। तो वही बात दोस्तों लॉन्जाइनस भी कहते हैं कि काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग हो वो एक प्रकार से दिखावटीपन के लिए या कृत्रिमता लाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें एक स्वाभाविक तरीके से अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। उसी की ओर उन्होंने समुचित अलंकार योजना शब्द दिया है, यानी कि अलंकारों का क्या है, समुचित प्रयोग होना चाहिए, जिसमें शब्दालंकार और विचारालंकार को समाविष्ट उन्होंने किया है। यानी कि काव्य में जो अलंकार है उसका प्रयोग विचारों को स्पष्ट करने के लिए होना चाहिए, ना कि एक प्रकार से अपनी पांडित्य प्रदर्शन के लिए। जैसे कि हिंदी साहित्य में केशव दास के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी रामचंद्रिका में इतने अधिक अलंकारों का प्रयोग कर दिया है कि वह काव्य जो है बहुत बोझिल हो गया है, क्लिष्ट हो गया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल केशव दास के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं कि केशव दास क्या है, उनके काव्य को समझना आसान नहीं है। तो वही बात दोस्तों लॉन्जाइनस भी कहते हैं कि काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और भाव के अनुकूल होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए। और दोस्तों अगला जो तत्व है काव्य का चौथा तत्व, जिसे कहते हैं उदात्त भाषा। दोस्तों उदात्त भाषा या भव्य पद योजना, इसका दोस्तों तात्पर्य यह है कि काव्य में जो भाषा का प्रयोग हो वो कैसा होना चाहिए, सरल, स्वाभाविक और विषय के अनुकूल होना चाहिए। इसमें कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार जो कवि हैं वो अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि विषय तो होता है सामान्य, परंतु उसे अपनी भाषा के माध्यम से चमत्कार दिखाने के लिए वह इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि कहीं न कहीं उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है, जो छिपा हुआ भाव है, वो दब जाता है। तो लॉन्जाइनस का ऐसा मानना है कि कवि को या लेखक को काव्य में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों लॉन्जाइनस आगे कहते हैं कि जो उदात्त विचार है, तो उदात्त विचार के लिए दोस्तों भाषा भी कैसी होनी चाहिए, उदात्त होनी चाहिए। उनका मानना है कि जो शूद्र शब्दावली है या निम्न कोटि की जो भाषा है वह
उदात्त विचारों को वहन नहीं कर सकती। यानी कि महान विचारों को अगर अभिव्यक्त करना है तो भाषा भी कैसी होनी चाहिए? उत्कृष्ट होनी चाहिए, एक परिमार्जित भाषा होनी चाहिए। उसी के माध्यम से एक कवि क्या है? एक उदात्त काव्य का निर्माण कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए अब तुलसीदास हो गए या कोई भी एक महान कवि है, वह अपनी बात कह रहे हैं और बात करते समय वो अरे, तुरे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि ग्रामीण शब्द हैं या जो कैसे कि एक प्रकार से देहाती शब्द हैं, है ना? तो इससे क्या होगा दोस्तों? कि इससे काव्य का जो उदात्त तत्व है उसमें बाधा उत्पन्न होगा। तो लोन्जाइनस का मानना है कि उदात्त तत्व में उदात्त भाषा भी होनी चाहिए। यानी कि काव्य में उदात्त भाषा या परिमार्जित भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर निम्न कोटि की भाषा है या निम्न शब्दावली है तो वह कभी भी महान विचारों को वहन नहीं कर सकता, महान विचारों को वह व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए लोन्जाइनस का मानना है कि काव्य में उदात्त भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। उदात्त भाषा से ही क्या है? काव्य में उदात्त का गुण आता है। और दोस्तों अंतिम जो तत्व है, पांचवा जो तत्व है, वह है गरिमा में रचना विधान, जिसे रचना की गरिमा और उत्कृष्ट रचना विधान कह सकते हैं। तो दोस्तों गरिमा में रचना विधान से तात्पर्य है कि दोस्तों काव्य में जितने भी तत्व होते हैं उनका एक प्रकार से सामंजस्य होना चाहिए, उन सभी में एक प्रकार से संतुलन होना चाहिए। जैसे कि विचार हो गए, भाव हो गए, भाषा हो गए, अलंकार हो गए, अगर इनमें एक संतुलन नहीं है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। लोन्जाइनस जो है वो एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मानव के जो अलग अलग अवयव हैं, यानी कि मानव के जो अंग है, जैसे कि हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, मुंह, अगर इनके ये अलग अलग हैं तो अलग अलग होने से मानव के जो अंग है वो अगर अलग अलग हो जाए या अलग अलग उनको देखा जाए तो उससे क्या है? उससे उस अंग का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार अगर दोस्तों अलंकार, भाषा, विचार या काव्य के जो जितने भी तत्व हैं वह अगर अलग हैं या असंतुलित रूप में हैं तो उसका महत्व नहीं होता। तो इन सभी में क्या है? एक संतुलन, एक सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। यानी कि विचारों में सामंजस्य, भाव में सामंजस्य, अलंकारों और भाषा में क्या है? एक प्रकार से सामंजस्य और संतुलन का होना क्या है? जरूरी है। इसी को लोन्जाइनस कहते हैं गरिमा में रचना विधान। तो दोस्तों यह था लोन्जाइनस के उदात्त के 5 तत्व। दोस्तों लोन्जाइनस जो है वो कहते हैं कि उदात्त क्या है? तो उदात्त जो है वो आत्मा की, महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। तो उदात्त को उन्होंने महान आत्मा की प्रतिध्वनि कहा है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक निम्न चरित्र वाला व्यक्ति कभी भी उदात्त काव्य की रचना नहीं कर सकता। यानी कि उदात्त काव्य कौन लिख सकता है? जिसका व्यक्तित्व कैसे है? उदात्त है। उदात्त चरित्र वाला व्यक्ति ही क्या है? उदात्त काव्य लिख सकता है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं कि उदात्त क्या है? महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा से तात्पर्य है दोस्तों कि कवि का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए? महान होना चाहिए। और उसी का जो विचार है वही क्या है? उसकी प्रतिध्वनि है। इसी को दोस्तों वो कहते हैं कि उदात्त क्या है? वो महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। और उदात्त को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि उदात्त क्या है? अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। तो दोस्तों पुस्तकों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो इसके कारण दोस्तों हम इसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए दोस्तों पहले मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, उसके बाद जो पुस्तकों की बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ।
जैसे दोस्तों अगर ध्यान दीजिए कि उदात्त क्या है, तो अभिव्यंजन या अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। इनका जो सामान्य अर्थ है यही दोस्तों कि अनिर्वचनीय। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि इसमें छिपा है निर्वचनीय, यानी कि ऐसी बात जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसके लिए कहा जाता है अनिर्वचनीय है। जैसे कि ईश्वर है, ईश्वर के गुणों को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। कि हम कहते हैं ना भाई कि हमारे पास शब्द नहीं है, ईश्वर इतने महान हैं, उनके अंदर इतने गुण हैं कि उनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, और शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते तो इसलिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, अनिर्वचनीय। तो इसलिए लॉन्जाइनस कहते हैं कि उदात्त क्या है, उदात्त जो है अभिव्यंजन यानी कि अभिव्यक्ति का क्या है, वो अनिर्वचनीय एक वैशिष्ट है। यानी कि उदात्त एक ऐसा वैशिष्ट है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी को वो कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। तो जिसका तात्पर्य यह है कि वो उदात्त को इतना महान या इतना उदात्त मानते हैं कि उनका कहना है कि भाई इस उदात्त को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते कि भाई उदात्त कितना महान है। तो ये इतना महान है कि इसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी के लिए उन्होंने कहा है अनिर्वचनीय, यानी कि वचनों के माध्यम से जिसे व्यक्त न किया जा सके उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि अनिर्वचनीय है, जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो औदात्य क्या है, तो वह अभिव्यंजना का, यानी कि हमारी जो अभिव्यंजना है, कवि जो है अपनी विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो उसकी जो अनिर्वचनीय वैशिष्ट्य है उसी को उन्होंने औदात्य माना है। दोस्तों इसके साथ ही लॉन्जाइनस ने काव्य के कुछ विरोधी तत्वों का भी बात किया है। जैसे हमने जो 5 तत्व देखे थे कि भव्य विचार या उदात्त विचार, जिसे कहीं कहीं पर आपको पुस्तकों में उदात्त विचारों की समता या उदात्त अवधारणाओं की समता ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। तो उसमें एक बात जो कॉमन है वो है उदात्त विचार। दूसरा है भव्य या तीव्र आवेग, कहीं कहीं पर प्रबल एवं अंत प्रेरित भाव भी मिलेगा। और अलंकारों का समुचित प्रयोग, फिर उत्कृष्ट भाषा, कहीं कहीं पर उत्कृष्ट भाषा की जगह पर भव्य पद योजना भी मिलेगा। और दोस्तों अंतिम जो है वो रचना विधान, गरिमा में रचना विधान है। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व क्या है, ये 5 तत्व काव्य में सहायक होते हैं। ये 5 तत्व अगर काव्य में हैं तो काव्य में उदात्त के गुण आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों लॉन्जाइनस ने कुछ ऐसे भी तत्व माने हैं, अगर वह काव्य में आ जाते हैं तो काव्य का जो उदात्त तत्व है वो खत्म हो जाता है, यानी कि काव्य के उदात्त तत्व में बाधा उत्पन्न करने वाले ये तत्व माने गए हैं। तो लॉन्जाइनस ने दोस्तों मुख्य रूप से 3 तत्व माने हैं। पहला है शब्दाडंबर, दूसरा है भावाडंबर और तीसरा है बालिशता। दोस्तों शब्दाडंबर यानी कि शब्द का आडंबर। दोस्तों बहुत बार कवि जो होते हैं वह एक नवीनता लाने के लिए, एक नयापन लाने के लिए, एक मौलिकता लाने के लिए वो क्या करते हैं कि इतने कृष्ट या एक प्रकार से कहे कि कृत्रिम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो काव्य का जो मूल विषय है, जो मूल भाव है, वह क्या है दब जाता है। तो इसलिए लॉन्जाइनस का मानना है कि कवि को ऐसे कृत्रिम या जो बनावटी आडंबरपूर्ण शब्द हैं उनका प्रयोग क्या है काव्य में नहीं करना चाहिए। अगर कोई कवि शब्दों का आडंबर दिखाता है तो इससे क्या है काव्य में बाधा उत्पन्न होता है, यानी कि उदात्त काव्य में क्या है ये बाधक है। तो यह है शब्दाडंबर यानी कि शब्द का आडंबर। बहुत से पुस्तकें जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, खासकर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये तत्व दिखाई देगा कि जब भी हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें हमें जो शब्दाडंबर यानी कि जितने भी लेखक
पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिखते हैं उसमें अधिकांशतः जो पुस्तक है आपको ऐसी भाषा में मिलेगा जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते। तो इसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये क्या है, शब्दाडंबर यानी कि शब्द का दिखावटीपन है। दूसरा जो उन्होंने बाधक तत्व माना है वह है भावाडंबर, यानी कि भावों का आडंबर। इसका वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे कि कोई कवि किसी भावना को लेकर, किसी भाव को लेकर कविता लिख रहा है तो उसे भावनाओं में बहकर एक प्रकार से उस भाव का बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। जितना उचित है विषय को स्पष्ट करने के लिए, जितनी बात जितनी भावनाएं उचित है उतना ही प्रयोग अगर वो करे तो काव्य में उदात्त तत्व आएगा। परंतु उस सीमा का वो उल्लंघन कर देता है, अगर उस सीमा का वो अतिक्रमण कर देता है और भावावेश में वो बह के अनुचित जो भाव है उसका भी समावेश अगर वह अपनी कविता में कर देता है तो उसे ही कहा जाता है कि भावाडंबर, यानी कि जितना जरूरत है उतने ही भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अतिरिक्त भावनाओं में बहकर क्या है एक प्रकार से शब्दों का और भावों का आडंबर नहीं करना चाहिए। तो यह है भावाडंबर। तीसरा जो है दोस्तों बालिशता, जिसे कहते हैं बचकानापन, यानी कि साधारणतः जो नवसिखिया कवि होते हैं या जो नए लेखक होते हैं जो काव्य लिखना शुरू करते हैं उसमें ये बालिशता यानी कि बचकानापन का जो गुण है या जो दोष है यह उसमें दिखाई देता है। तो लॉन्जाइनस का मानना है कि ये जो तीन तत्व है शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता, ये तीन तत्व अगर काव्य में आ जाते हैं तो काव्य में जो उदात्त तत्व है वह खत्म हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने काव्य के विरोधी तत्व के रूप में या काव्य के अवरोधक के रूप में ही इन्होंने काव्य के इन तत्वों का समावेश किया है, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता। दोस्तों कुछ तथ्य जो है पुस्तकों से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे कि लॉन्जाइनस का जो समय है दोस्तों वो प्रथम शताब्दी या तीसरी शताब्दी माना जाता है और इनके ग्रंथ का दोस्तों नाम है पेरिहोप्सुस, जिसका अर्थ जो है वो भाषण शास्त्र है, यानी कि पेरिहोप्सुस जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह आपको याद रखना है कि पेरिहोप्सुस जो है वो एक प्रकार से भाषण शास्त्र है जिसे रेटोरिक भी कहा जाता है और यह एक पत्र शैली में लिखा गया है और इसके अंदर दोस्तों 44 अध्याय हैं। तो यह गोविंद पांडे की कुछ पुस्तक है उसमें से कुछ तथ्य दिए गए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो पेरिहोप्सुस है ये 44 अध्याय में विभाजित हैं। जो पहला अध्याय से लेकर 7 अध्याय है उसमें कहा गया है कि ग्रंथ का प्रयोजन, यानी कि पेरिहोप्सुस जो ग्रंथ लिखा गया है इसका क्या प्रयोजन है और उदात्त की परिभाषा। अगर आपको यूजीसी नेट या महाराष्ट्र सेट में प्रश्न पूछा जाए कि लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त की परिभाषा किस अध्याय में दी है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर 7 के बीच में जो अध्याय है उसमें उन्होंने ग्रंथ का प्रयोजन बताया है, उदात्त की परिभाषा दी है और कुछ जो है कतिपय जो दोष हैं यानी कि काव्य के कुछ दोष है उसका विवेचन इन्होंने 1 से 7 अध्याय के बीच में किया है। और अध्याय नंबर 8 से लेकर 15 तक इसमें इन्होंने उदात्त के जो 5 तत्व है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था तो इन सभी बातों का इन्होंने उल्लेख किया है। और इसी के साथ ही दोस्तों अध्याय नंबर 16 से लेकर 29 तक में ये अलंकारों का निरूपण करते हैं। अध्याय नंबर 30 से लेकर 38 तक शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण करते हैं और अध्याय नंबर 41 से 43 तक दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा करते हैं। यानी कि जो उदात्त विरोधी दोष हैं, जो तत्व हैं, उसका विवेचन ये अध्याय नंबर 41 से लेकर 43 के बीच में करते हैं। और अध्याय नंबर जो 44 है इसमें ये यूनान के नैतिक साहित्यिक राष्ट्र के कारणों का संधान करते हैं।
यानी कि उस समय का जो यूनानी साहित्य है उसमें किस प्रकार से गिरावट आ गया था, इसका जो अनुसंधान है, रिसर्च जो है वो एक प्रकार से अंतिम अध्याय में करते हैं। तो यह पेरिउसुस जो है वो 44 अध्याय का ग्रंथ है। और दोस्तों कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है गोविंद पांडे में, मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ विद्वानों ने लोंजाइनस के बारे में क्या कथन कहा है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक विद्वान है जिनका नाम है सेंट्सबरी। तो सेंट्सबरी क्या कहते हैं कि उनकी यानी कि लोंजाइनस आलोचना का प्रकार, लोंजाइनस का जो आलोचना का प्रकार है वह शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी वो सर्वोत्कृष्ट है। यानी कि सेंट बरी का कहना है कि लोंजाइनस कैसे हैं, तो वो शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट हैं। और कुछ और मैं बता देता हूँ एक आध। तो क्लिंथ ब्रुक्स जो है, तो विम सेट और क्लिंथ ब्रुक्स कहते हैं कि पेरिहुसुस एक असाधारण लेख है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसे। तो अगर आपको प्रश्न आए कि लोंजाइनस के बारे में या पेरिहुसुस के बारे में एक असाधारण लेख किसने कहा है, तो पेरिहुसुस को एक असाधारण लेख जो है वो क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा है। तो स्कॉट जेम्स ने लोंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लोंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक किसने कहा है, तो उसका उत्तर होगा स्कॉट जेम्स। और डेनिस जो है डेचेज, इनका मानना है कि उदात्त प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है। यानी कि डेनिस कहते हैं कि भाई जो प्रथम भावात्मक सिद्धांत है वह लोंजाइनस का है। क्योंकि दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है कि लोंजाइनस से पहले प्लेटो और अरस्तु हुए हैं, उन्होंने काव्य में कवि के व्यक्तित्व को स्थान नहीं दिया था, काव्य में उन्होंने विरोध किया था। तो पहली बार काव्य में कवि के व्यक्तित्व को, उसके भावनाओं को स्थान दिलाने का काम लोंजाइनस ने किया था। तो दोस्तों यह था लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत। तो कुछ बातें जो है दोस्तों जो कि मैंने पहले कहा था उसको मैं पुस्तकों के माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि उदात्त क्या है, तो उदात्त शब्द का अर्थ है उच्च या महान या उत्कृष्ट या श्रेष्ठ विचार, यह ध्यान में रखना है। कुछ बातें हैं जो लोंजाइनस कहते हैं, उदात्त या औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता का नाम है। दूसरा है अभिव्यक्ति का यह उदात्त तत्व श्रोता के तर्क का समाधान करने में निहित नहीं है, अपितु उसे पूर्णतः अभिभूत करने में है। यानी कि लोंजाइनस का जो काव्य में उदात्त तत्व है, ये क्या है, श्रोताओं के तर्क का समाधान नहीं करता, वह क्या है, उन्हें अभिभूत कर देता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला जो कथन है